अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आज़म इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ फैसलों में तेज़ी आ गई है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की आगे की हिकमत अमली और आइंदा के लाएअमल पर कन्फ्यूजन नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज या मुज़ाकरात पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। इमरान खान ने पहले एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक फैसले का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया, मगर फिर तोशाखाना 2 केस का फैसला आने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की हिदायत भी कर दी है। मगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई है, मगर साथ ही डायलॉग की भी बात की गई है और कहा गया है कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मगर फिर आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के सवाल का जवाब देते हुए कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं और ना ही इमरान खान के साथी हैं। अहम बात यह है कि इससे पहले खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा था कि मैं डायलॉग की भरपूर हिमायत करूंगा, जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा हो। मैंने कल भी जिक्र किया, आज भी मैं अपनी तरफ से डायलॉग को स्ट्रांगली सपोर्ट करूंगा कि जो भी तहरीक चले उसके साथ पैरेलल डायलॉग की तरफ हम जाए, ये हम गिव अप ना करें ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम चले जाएं। पॉलिटिकली आप सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करें, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा। बैरिस्टर गौहर खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहे हैं, मगर अलीमा खान कह रही हैं कि डायलॉग की बात करने वाले पार्टी और इमरान खान के साथी नहीं हैं। साथ ही अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही है, तो ऐसे में किससे मुज़ाकरात किए जाएँ। सूरत हाल ये है कि 2 दिनों में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 4 फैसले आ चुके हैं। पहले जुमे को 9 मई के एक और केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को एक बार फिर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फिर इसके अगले ही दिन यानी हफ्ते को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और दोनों पर मजबूरी तौर पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इसके बाद उसी दिन यानी हफ्ते को 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सामने आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस के फैसले के बाद इमरान खान के एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद की। साथ ही उन्होंने सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया कि वह स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इमरान खान की जेल में दी गई हिदायत के बारे में बात की और कहा कि हमारे पास मज़ाहमत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की, इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन, हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मज़ाहमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ के हवाले से सवाल के जवाब में कहा कि आज से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है, इसको हम प्रॉपर प्लान देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने बाजार गली हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के पास जाना है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है। मूवमेंट शुरू कर दी है, खान साहब ने तो भी पैगाम दिया है, इंतजार नहीं करना चाहिए और नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहाँ हाँ आज से हो चुका है, इसको जो है प्रॉपर प्लान हम देंगे, तमाम तंजीमों से मीटिंग्स होंगी और हमने कोई भी बाजार, कोई भी गली, कोई हर मकतबा फिक्र लोगों के पास जाना है और उनको जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है और फिर ये भी कहना है कि इंतजार करें और दूसरे काल तक, तब तक हमारी तैयारी जारी रहेगी। इसी तरह तमाम लोगों से हम खुद मिलेंगे। सुहेल आफरीदी साहब पिंडी की गलियों में खुद जाएंगे, पिंडी की फूड स्ट्रीट में जाएंगे, लोगों को पैगाम देंगे इंशाल्लाह। आप दूसरे कॉल का इंतजार करें। हाँ, पिंडी में भी, लाहौर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बाकी जगहों पर भी। ताहम हफ्ते और इतवार के दिन अपोजिशन के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस हुई। अपोजिशन इत्तेहाद के इस कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक मुल्क में जारी बहरान के तनाजुर में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस इस अमर पर मुत्तफ़िक़ है
कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज मुल्क को एक नए मिसाक़ जमहूरियत की जितनी ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। आइन की असल शक्ल में मुकम्मल बहाली के लिए अपोजिशन जमातें हम वक्त तैयार हैं। एलामिया के मुताबिक इन मकासद के हुसूल के लिए 8 फरवरी 2026 यानी आइन और कानून की 2 साला बरसी और इस नाजायज़ निज़ाम की बुनियाद रखे जाने वाले दिन पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल देती है और बैनुल अक़वामी सतह पर यौम सियाह मनाने और भरपूर एहतजाज का ऐलान करती है। साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एक्सपर पोस्ट में लिखा कि मुज़ाकरात किससे? अगर मुज़ाकरात इसलिए हैं कि जिसने चोरी की है उससे चीज़ें वापस लेने पर बात हो तो ठीक है, अगर वो चोर कहता है कि मैं चोरी की चीज़ें भी नहीं दूंगा फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात? ताहम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एलामिया में डायलॉग की बात की गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी डायलॉग की बात की है और अहम बात यह है कि 2 दिसंबर को इमरान खान के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा था कि मौजूदा निज़ाम के खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। यही बात बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी कही गई। द न्यूज़ और शाया होने वाली एडिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान के एक्स अकाउंट पर जारी करदा ताज़ा तरीन बयान ने अमलन महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा कि क्योंकि एहतजाजी तहरीक की पॉलिसी बराह रास्त पार्टी कायद इमरान खान की जानिब से आई है लिहाजा वही नाफिजुल अमल होगी। उनका कहना था कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात समेत अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं, ताहम PTI क़यादत इमरान खान की ताज़ा हिदायत की पाबंद है। शेख वकास अकरम के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी है कि वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। खबर के मुताबिक शेख वकास अकरम ने वाज़े किया कि पार्टी इमरान खान की पॉलिसी लाइन पर ही चलेगी, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत मुतालबा कर रही है कि तहरीक इंसाफ अपने बयानात पर माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हफ्ते को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क बैठे अफराद के फ़ौज मुखालिफ बयानात से ख़ुद को अलग करे। जब तक ये नहीं होता मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर ये मुज़ाहमत का ऐलान करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं और इसको मैनेज करने का ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है कि कहीं ना कहीं सियासी डायलॉग का आगाज किया जाए? कोई आपको लगता है कि इसका इम्कान है बातचीत का? ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क्यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को और हम मुल्क की सालमियत मुल्क के दिफा के साथ हैं। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं, इस बयानी को डिसोन करें, डिसोसिएट करें, शर्मिंदगी का इजहार करें इस बयानी पे। बट जब तक ये नहीं होता कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा इनके साथ। तो आप कह रहे हैं कि ये प्री कंडीशन है, डिसोन करें, जो लोग फौज के खिलाफ बयान देते हैं उस पर माफी मांगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग का आगाज हो सकता है। फिर इम्कान है, फिर बातचीत का कोई ना कोई रास्ता पैदा हो सकता है। अभी के लोग हमारे से बात करते हैं अक्सर कि जी ये बोझ हम ज्यादा देर उठा नहीं सकते, हमें कहा जाता है कि ये बात करो, बट हम इससे कन्विंस नहीं है कि हर वक्त जो है मुल्की सालमियत को दाव पे लगाना। इस सारी सूरत हाल में आगे तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाब ने खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शफी जान साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने हमारे साथ ही कहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास इख्तियार है, इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास। फिर आपने नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब से भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास होता है और वो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल देते हैं और कहते हैं कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ अब प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है, सड़कों पर आने की बात कर रही है। क्या मायूस हुए हैं आप उस इजलास से या क्या हुआ है? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल शाहजेब साहब, तमाम तर जिम्मेदारी जो है तहरीक की वो अभी भी हम कह रहे हैं कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, अल्लामा नासिर साहब के पास है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट किया हुआ है और तमाम तर तहरीक की जो भी जिम्मेदारी है, वो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करते हैं, वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, वो किसी भी लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज को बंद करने का कहते हैं, तो तहरीक इंसाफ की सूबाई की आदत, मरकजी की आदत और तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इनको बैक करेगी। जहां तक 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की बात आपने की, तो उसका अलामिया आपने पढ़ा होगा। उसमें 8 फरवरी 2026 को पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्योंकि 2 साल पूरे होंगे एक नाजायज हुकूमत को, जिसने मैंडेट पे डाका डाला, जिसने जमहूरियत पे डाका डाला, जिसने इमरान खान साहब के मैंडेट को चुराया, जिसको हम हुकूमत मानते ही नहीं है, उनको 2 साल कंप्लीट होंगे। तो 2 साल कंप्लीट उसके बाद पहिया जाम और शटर डाउन का होगा और एक जिली कमेटी बनाई गई है शाहजेब साहब, आपके इल्म में ये भी होगा, जिसको मुस्तफा
दफा नवाज कोकर साहब हेड करेंगे, और इसके अलावा इसके साथ साथ दीगर हमारे MNAs भी उसमें मौजूद हैं। अब दो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अब लाहौर में हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद हम बलूचिस्तान 8 फरवरी में तकरीबन 1.25 माह बाकी हैं, तो ये बताइएगा कि फिर 1.25 माह तक ये जो एहतजाज होगा, जो पहिया जाम हड़ताल होगी, उस वक्त तक आप लोग नहीं करेंगे एहतजाज या आप लोग करेंगे एहतजाज? अब आपकी अलग पॉलिसी होगी? नहीं, ये मैस मोबिलाइजेशन हो रही है। जिस तरीके से अब ये पंजाब जाएंगे, जिस तरीके से ये सिंध में जाएंगे, जिस तरीके से ये बलूचिस्तान में जाएंगे, फिर कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर हुई, जो तजवीज़ आई, जो मशावरत हुई, उसके रोशनी में ये अलामिया जारी हुआ। अब ये जो मैस मोबिलाइजेशन, जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, जिसका मैसेज इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को दिया हुआ है, तो ये कलेक्टिवली उसकी तैयारी की तरफ हम जा रहे हैं। मगर मुझे ये बताएगा कि अब जो एलामिया आया उसमें यह बात की गई कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी कहा कि मैं डायलॉग की भरपूर हिमायत करूंगा, जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा हो। मगर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं और ना ही इमरान खान के साथी हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। हम बिलीव करते हैं कि मुज़ाकरात से बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है, और हुए भी हैं, आपने तारीख में देखे होंगे। लेकिन मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे कि एक नंबर 1 जो हमारी डिमांड है कि या तो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर दी जाए, या फिर जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो वापस हो जाए। ये बुनियादी नुकात है मुज़ाकरात के। अगर इन नुकात पे गवर्नमेंट राजी होती है तो हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब या जो आप की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी यही कह रहे हैं कि उस सूरत में ही हम मुज़ाकरात करेंगे, उससे पहले वो डायलॉग के लिए तैयार? कल आपने देखा होगा महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये बात की कि मुज़ाकरात की जो बुनियादी हमारे नुकात हैं उसमें एक फ्रेश इलेक्शन की कॉल है। अगर वो नहीं होती तो हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। तो ये 2 बुनियादी नुकात है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अलामा नासिर साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, खान साहब की बहनों को, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, CM खैबर पख्तूनख्वा को रसाई हासिल हो इमरान खान साहब तक, ताकि उनसे मुलाकातें हो, उनसे मशावरत हो तमाम इशूज़ पर। साहब ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्हें उनके खिलाफ जो मोबिलाइजेशन थी उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर स्ट्रीट पावर का था तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात का था। वो बहुत ज़्यादा क्राउड पुल करते थे। नाउ आप लोग क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ नहीं मिला पाए हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी हुकूमत के साथ कोई बहुत बन रही हो, मगर जब तक अली अमीन गंडापुर साहब थे उस वक्त तक नज़र आता था कि स्टेटमेंट्स के हद तक इख्तलाफ रहता था। अब तो आफरीदी साहब हैं, उन्हें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं आप, अगर आप हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? शहज़ेब साहब, इस हुकूमत के खिलाफ जो भी है, जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता है, जो भी इस हुकूमत के साथ बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ रखता है, तो बिल्कुल वो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। जहाँ तक कौमी कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम की शिरकत का मसला है, उनको दावत दे दी गई थी। असद कैसर साहब ने उनको दावत दी थी। उनकी एक स्टेटमेंट ये है, उनका बुनियादी जो हमसे इख्तिलाफ था कौमी कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे पास नहीं आए क्योंकि ये वो उसको मेज़बान महमूद खान अचकज़ई साहब थे। तो उनका बुनियादी जो इख्तिलाफ था वो इस बात पे था। जब तक जहां तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, बिल्कुल हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ चलने को तैयार है, अगर वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी तहरीक की तरफ चलते हैं। ना इस वक्त सिचुएशन ये है शफीजा साहब, या तो होना कि आप जब कहें कि हम अगर आप नहीं हमारे मुतालबात मानेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे, तो हुकूमत बैकफुट पर जाए। अब ऐसा हो नहीं रहा है, चाहे वो आपकी जमात के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले हों जो कि बहुत अब तवातुर से आ रहे हैं और तेज़ी से आए। इसके अलावा अब आप जब कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हुकूमत कह रही है कि जी हम नहीं करने देंगे, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट किया, कुछ भी हुआ तो निमटा जाएगा। तो हुकूमत बैकफुट पर नहीं जा रही है, क्या वजह है? कि क्या हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि आप लोग नहीं क्राउड पुल कर पाएंगे, आप लोग नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे इस्लामाबाद को, आप लोग नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे दीगर सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा में ही क्राउड निकाल पाएंगे बस? शहज़ेब साहब, ये गवर्नमेंट की खुशफहमी है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी लोगों को गैदर नहीं कर पा रही या वो पुल आउट नहीं कर रही, वो नंबर नहीं निकाल पा रही जो निकलना चाहिए था, तो ये इनकी खुशफहमी है। आपने कवर किया होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो CM सोहेल आफरीदी साहब जलसे कर रहे हैं, जो मैस मोबिलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट है, जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एक पोलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, उसकी तादाद भी आपके सामने है। मेरे हल्के कोहाट में जलसा हुआ
उसके फुटेज बाकायदा मौजूद है। वहां पे जो जिस नंबर में लोग सोहेल आफरीदी साहब को सुनने आए, सोहेल आफरीदी साहब को देखने आए, और जिस तरीके से वो मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चरसदा में आपने देखा, आपने करक में देखा, आपने पेशावर में देखा, खैबर में जलसा हुआ, तो ये तमाम तर जो हमारी एक्टिविटी है एक मैस मोबिलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और जब भी खैबर पख्तून जब भी कॉल की जाएगी या तहरीक के हवाले से जो भी तारीख दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ या जो भी हमें प्लान दिया जाएगा उस तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि ये तो नजर आ रहा है ना कि मार्च तक आप नहीं आ रहे हैं। जो भी आपका एहतजाज होगा, जो भी मामला होगा, 8 फरवरी को अगर पहिया जाम की और स्ट्राइक की कॉल है, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। अभी फिलहाल सर्दियों में आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। देखिए, अभी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही है, जो खान साहब के ऑर्डर्स हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और जो आप बड़ी तहरीक की बात कर रहे हैं, वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकजई साहब के पास है। हमारी मरकजी क़यादत उनसे मशावरत कर रही है, हमारी सूबाई क़यादत उनके साथ मशावरत कर रही है। सीएम खैबर पख्तूनख्वा बैक टू बैक उनसे मिल रहे हैं, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके साथ मशावरत में है। और वो जो भी प्लान देंगे, चाहे वो 8 फरवरी से पहले हो, 8 फरवरी के बाद हो, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तहरीक जो मैस मोबिलाइजेशन हम कर रहे हैं, जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ये बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। और अगर किसी भी लेवल पर महमूद खान अचकजई साहब तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान इंगेज करे गवर्नमेंट से, तो उस पर भी आप लोगों की रजामंदी शामिल होगी या नहीं? या फिर अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है कि जो लोग मुज़ाकरात करें वो इमरान खान की पार्टी के नहीं, इमरान खान के साथ ही नहीं जो मुज़ाकरात की बात करें? देखिए, अगर फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाते हैं, अगर हमारे मैंडेट वापस हमें मिल सकता है, हमारी जारी मुकदमात खत्म ये करते हैं, हमारे कारकुनों को रिहा करते हैं, हमारे सेकंड टीयरशिप जो इस वक्त कोर्ट लखपत में है उनको रिहा किया जाता है, इमरान खान साहब पे जो जाली मुकदमात हैं, बुशरा बीवी पे जो जाली मुकदमात हैं, जिस तरीके से ये रियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ को ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से हमारी पोलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, हमें पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही, अगर इस पे बात ये करने को तैयार है तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए तैयार और हम चाहते भी हैं। मगर आप तो देख रहे हैं ना, उल्टा हो रहा है। बजाय इसके कि मुकदमात कम हो, ख़त्म हो, हुकूमत या फिर इदारे आपके खिलाफ ज़्यादा ही हैं, और ये भी हो रहा है कि फ़ैसले भी ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है। और हुकूमत का एतमाद ये भी है कि जब PTI इस्लामाबाद आई तो एहतजाज के वो मकासद हासिल नहीं कर सकी जो वो चाहती थी। तब अली अमीन गंडापुर साहब क़यादत करते थे। अब अगर आप निकलेंगे, आफरीदी साहब अगर लीड कर रहे होंगे, तो क्या तब्दीली आ जाएगी? देखिए, अफरीदी साहब जो है वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये बात मैं बार बार कर चुका हूं, और आपने उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी भी होगी, जिस तरीके से उन्होंने 18 घंटे का धरना दिया। अब जो हम तहरीक की तरफ अगर चलते हैं, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, और हमें लग भी रहा है कि हमें तहरीक की तरफ ही जाना होगा, मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि जो रियासत गर्दी है, जो पुलिस गर्दी है, जिस तरीके से लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जिस तरह हमारे वर्कर्स पे FIRs हो रहे हैं, 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं, अभी भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, अभी भी लोग जेल में हैं। ये सारे सिनेरियो में हमें जो आखिरी रास्ता लग रहा है वो मुजम्मत का है। लेकिन हम इस वक्त जो तैयारी करेंगे और जिस तरीके से हम इस तहरीक को लीड करेंगे, और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब इसको तहरीक को लीड करेगा, वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होगा। हम जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते, हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, हम इस बार एक ही दफा आएंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब का मौक़िफ़ आपने। उन्होंने कहा उन्हें मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता नज़र आ रहा है। हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी? राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अब तहरीक इंसाफ कह रही है आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनके खिलाफ, उनके पास, और उनके पास अब एक ही रास्ता है, वो मज़ाहमत का है। अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी, ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर सड़कों पर आया जाएगा। तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को वैसे ही पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई है। ये क्या इमरान खान साहब के जो एक्स पर पोस्ट थे, जो ट्वीट्स थे, क्या उनकी वजह से हुआ कि बैक टू बैक फैसले आए? 9 मई के मुकदमात में फिर तोशाखाना केस 2, जिसकी या तो समाती नहीं हो रही थी, उसका भी फैसला आया, अब जिसके नतीजे में दीवार से लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि वो कह रहे हैं अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है मज़ाहमत के अलावा। नहीं, पहली बात तो शाहजेब साहब ये है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, ये बात गलत है। वो किसी रास्ते को अपनाने को तैयार ही नहीं है। वो अब की बात नहीं है, 2011 से आप ले ले 18 तक, और 18 से ले ले 25 तक, वो एक ही रास्ता है उनके पास, और वो तसादम का रास्ता है, वो बगावत का रास्ता है, वो लाकानूनियत का रास्ता है, वो अपने मुखालफीन को ख़त्म करने का जो है वो रास्ता है। और इसी के ऊपर जो है वो जब अपोजिशन में थे तो हुकूमत के ख़िलाफ़,
जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन के खिलाफ वो यही हरबे जो है वो अपनाते रहे हैं। तो ये उनका कहना जो है ये बिल्कुल गलत है कि उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया। उनके जो मुख्तलिफ केसेस हैं, जैसे तोशाखाना केस 2 में बरियत का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग एक लंबे अरसे से लग ही नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड में की जो अपील का मामला है वो भी नहीं लग रहा। तो जब वो पहले से उनमें जिन केसेस में सजा हुई है उनमें जब उन्हीं के अपील के मामले नहीं लग रहे, तो एक और का या फिर 9 मई के केसेस में पहले इतनी सजा हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को, फिर बैक टू बैक सजा। नहीं शाहजेब, मामला ये है कि अगर 9 मई के केसेस का फैसला जो है 2023 के बाद 2025-26 में भी नहीं होना तो फिर कब होना है? और ये फैसले जो है ये तो विद इन 3 और 4 मंथ होने चाहिए थे। तो ये इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं उसके नतीजे में नहीं है, उनकी जो बहन से मुलाकात थी उसके बाद जो बयानात हैं उसके नतीजे में नहीं है। देखें जो 9 मई के केसेस हैं वो आपके इल्म में है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेंडेंसी की वजह से उनमें डिले हुआ। जैसे ही वो पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हुई है, मुतअद्दिद केसेस जो 9 मई से मुतल्लिक से उनके फैसले आ गए हैं और बाकी जो है वो इन पाइपलाइन है। और आगे क्या होगा? आगे क्या जनरल फैज़ हमीद से लेके 9 मई और फिर इमरान खान की को उसमें मुलव्विस इस तरफ जाएगा? नहीं, आगे नहीं, सुन लेना, आगे जो होना है, जो अलीमा खान साहबा का बयान है वो आप तक पहुंचा होगा, आपने वो सुना होगा। तो फिर आगे आप मुझे बताएं कि उसके मुताबिक ही होगा ना। उन्होंने तो मुज़ाकरात को या एक ग्रोह या एक कल्ट जो है वो इस बात पे तुला हुआ है कि उसने जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाना है मुल्क में, तो फिर उसके जो है वो अगेंस्ट जो है वो कानून का नफाज होगा। मगर अब इसमें मसला ये है, फिर इस बात के ऊपर गिला नहीं होना चाहिए कि मुकदमा कायम हो गया है, सजा हो गई है या किसी को जो है वो इंसाफ का दावा ये है जब वो कानून हाथ में लेंगे तो फिर उस जो कानून जो है वो अपना रास्ता तो लेगा। नहीं, तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आते थे, फिर एहतजाज से कोई नतीजा नहीं निकलता था, मगर सुहेल आफरीदी साहब उनका दावा है कि अनप्रिडिक्टेबल हैं और वो जब मैस मोबिलाइजेशन करेंगे वो एक अलग किस्म की होगी। वो जो अलग किस्म की होगी उसको देख लेंगे ना। यानी अगर आप भी इस बात की तवक्को रखते हैं और उनकी भी ये तैयारी है कि वो अलग किस्म की होगी, तो उसे फिर रोकने का इंतज़ाम जो है वो भी अलग किस्म का ही होगा। रोकना तो है ना, ये तो नहीं हो सकता कि सुहेल अफरीदी साहब उठें और पेशावर से और आके जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लें, इस्लामाबाद को जो है वो फतह कर लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो साहब ये आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जिस तरह माजी में प्रोटेस्ट हुए, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में आते थे, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी अब? जी क्यों दी जाएगी इजाज़त? क्या इसका कोई कानूनी, कोई आइनी जवाज़ है? एक आदमी ये कह रहा है कि मैं जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा हूँ, मुसल्ला आ रहा हूँ और मैं आके इस्लामाबाद फतह करूँगा या कफन में वापस आऊँगा। तो आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सी बात जो है वो मुल्क और कौम के मफाद में है? अली अमीन गंडापुर साहब भी ये बातें क्या करते थे। इस्लामाबाद का सरेंडर होना, इस्लामाबाद का फतह हो जाना क्या मुल्क और कौम के मफाद में है? तो फिर राज साहब इस सूरत में 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो पहियाजाब हड़ताल की कॉल दी है, मुल्क भर में और प्रोटेस्ट की कॉल दी है, वो भी नहीं करने दी जाएगी? शाहजेब, पूरे मुल्क में किसी गली, किसी महल्ले, किसी कस्बे को भी जो है वो में भी पहिया जाम नहीं होगा। और मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी, जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कानून जो है वो पूरी ताकत से उनके खिलाफ हरकत में आएगा। और जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी बंद है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा शाहजेब, प्राइम मिनिस्टर ने 4 मरतबा कोशिश की है खोलने की, और अब भी मेरे तो इल्म में नहीं है कि उन्होंने अपनी उस पेशकश को जो है वो वापस लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब है, अब आप उसके बाद मुझे बताएं कि इसमें जो है वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म क्या कर सकते हैं? अब राज साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। बैरिस्टर गौर कहते हैं डायलॉग का रास्ता रहना चाहिए,
तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म कहता है कि जमहूरियत में डायलॉग का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। अब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो डायलॉग करेगा वो ना इमरान खान की का साथी ना पार्टी का। तो आप क्या सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहिबा के बयान को अहमियत देंगे या फिर किसी न किसी तरीके से वो लीडरशिप को दूसरी लीडरशिप को इंगेज करेंगे? अलीमा खान साहबा जो कह रही है उसमें एक लफ्ज़ भी वो अपने पास से नहीं कह रही। वो वही कह रही है जो इमरान खान साहब ने कहा है। जो उज़्मा खान साहबा की ये मुलाकात हुई है पिछले दिनों, उसमें उन्होंने यही कहा है उनको, और यकीनन अलीमा खान साहबा उसी पैगाम को दोहरा रही हैं। और ये जो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले इनकी मुलाकात बंद की गई थी, इन मुलाकातों में वो यही इरादा रखते थे कि 26 नवंबर की याद में, 26 नवंबर 2024 की याद में 26 नवंबर 2025 को जो है वो इसी तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो उसको अरेंज किया जाए। और वो सारी अरेंजमेंट, सारी मैसेजिंग, सारी तैयारी जो है वो, सारी स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से ही होनी थी। तो इसीलिए जो है वो मुलाकातें जो है वो रोकी गई, जिसके ऊपर ये कहा जाने लगा कि जी वो उनको तो शायद जो है वो उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया गया उनकी ज़िंदगी को, इमरान खान साहब की तरफ से रखा गया। कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल हर फैसिलिटी उनको हासिल है, लेकिन इस काम से उनको रोका गया। मगर इमरान खान साहब की तरफ से भी 2 किस्म के बयान सामने आए हैं जेल के अंदर से। एक ये कि मुकम्मल इख्तियार है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को, और पार्टी को हिदायत है कि जो प्लेटफॉर्म है तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान का, वहाँ से जो फैसला हो उस पर अमल करें। मगर दूसरा पैगाम ये भी आया है जो कि उनके वकला ने सुनाया तो शाखाना केस 2 की जब फैसला आने के बाद कि उन्होंने कहा है सुहेल आफरीदी को कि वो एहतजाज की तैयारी करें। तो वहाँ से भी 2 पैगाम आए हैं। तो आप क्योंकि और अचकज़ई साहब तो 2 पैगाम नहीं आए, एक ही पैगाम आया है, वो पहले वाला पैगाम गलत है। तो पार्टी मगर कहती है कि जो अचकज़ई साहब फैसला करेंगे हम उसकी पासदारी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पासदारी होगी। और अचकज़ई साहब ने तो नवाज शरीफ साहब को किरदार अदा करने का कहा है, तो नवाज शरीफ साहब की भी वही पॉलिसी है जो हुकूमत की है कि एहतजाज हुआ क्रश करेंगे। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी, मैं नाम लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे मुसल्ला, तो क्या इस्लामाबाद को उसे फतह करने ले दिया जाए या फिर उसको रोका जाए? और इसी तरह से अगर कोई पूरे मुल्क को बंद करना चाहे और उसकी तैयारी करे, या कोई अंदर से जो है वो बाहर जो है वो प्लानिंग करे और करवाए, तो क्या इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए या होने देना चाहिए? तो राज साहब, इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है वो बड़ा वाज़ेह हैं कि अगर कोई कानून को हाथ में ले तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मुज़ाकरात के वो ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी राय ज़रूर है और उनकी असेसमेंट ये है कि ये बंदा जो है ये कभी मुज़ाकरात पे नहीं आएगा। ये बताएगा कि असेसमेंट ये कि मुज़ाकरात पर नहीं आएंगे, साबित हो रही है। इस वक्त जो हुकूमत है उसकी असेसमेंट ये है, या फिर नवाज शरीफ साहब की, कि बात करें तो किससे करें, क्योंकि जिससे भी बात करेंगे उसके पास मैंडेट नहीं होगा। अलीमा खान साहब एक बात कहती हैं, गौर खान साहब दूसरी बात करते हैं, तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक अलग बात होती है, या फिर ये कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी नाराज़ है कि आप डायलॉग के लिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दोनों में से क्या वजह है कि बात का मैंडेट नहीं है किसी के पास उनकी तरफ से, या आपके पास मैंडेट नहीं है बात करने का? नहीं, देखें शाहजेब, आप इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से कह रहे हैं कि वो नाराज़ होगी तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिस दिन वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पे ये ऑफ़र दी और बड़ी ओपन उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आएँ मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए डायलॉग करें, हमारे साथ बैठें, तो अस्करी क़यादत सारी जो है वो वहीं पे मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में जो है वो उन्होंने बात की। क्या DGISPR ऑन रिकॉर्ड नहीं है? उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं है बात करना, सियासी जमातों को आपस में जो है वो बात करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सियासी जमातें अगर आपस में बात करें तो हमें खुशी होगी। तो ये असेसमेंट जो है वो ज़रूर है मियां नवाज शरीफ साहब की। वो एक बड़े जहांदीदा और बड़े सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है इस वक्त मुल्क में, लेकिन जो ऑफ़र 2 या 3 मरतबा वज़ीर आज़म ने की है वो उनकी अप्रूवल से की है, उनकी इजाज़त से की है। बहुत शुक्रिया राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है उस पर बात करेंगे इसके बाद।
साल 2025 गुजरने वाला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, मगर पाकिस्तान के दिफा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ये साल बहुत अहम और गैर मामूली रहा है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में अमरीकी फ़ौज के एक साबिक आला अफसर का तज़किया शाया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि रवां साल अमरीका में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कैसे तब्दील हुई और पाकिस्तान अमरीका के लिए कैसे गैर अहम से अहम हो गया। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट जो ओबामा इंतज़ामिया में सियासी और अस्करी उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं, उनके वाशिंगटन टाइम्स में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक रवां साल जनवरी के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान के साथ अमरीकी सिफारती और कौमी सलामती के ताल्लुकात बिल्कुल भी खुशगवार नहीं थे। पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता था कि जो तालिबान के साथ हम आहंग है, सियासी तौर पर मशकूक है और किसी हद तक सिफारती सतह पर तनहा है। 2022-23 के सैलाब से बतदरीज बहाली और जीडीपी में हालिया ग्रोथ के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बैरूनी फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कर रही थी। अमरीका पाकिस्तान को नाकाबिल एतमाद और महदूद स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझता था। साथ ही पाकिस्तान की ताकतवर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी हद तक मुबहम होने, दोगली पॉलिसी अपनाने और इंसदादे दहशत गर्दी की कमिटमेंट्स को पूरा करने से गुरेज़ा होने का शक किया जाता था और तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान को कम से कम एक दहाई में और मुमकिन तौर पर 1990 की दहाई के बाद से संगीन तरीन कौमी सलामती के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। मगर 2025 के अख्तिताम तक पाकिस्तान अमरीका के लिए एक मशकूक मुल्क से उसके पार्टनर मुल्क में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत कम ममालिक ने इतनी तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में अपनी साख में तब्दीली देखी है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के लिए सदर ट्रंप के इवॉल्व होते हुए खारजा पॉलिसी विजन का एक सतून बनकर सामने आया है। तज्ज़िये के मुताबिक स्ट्रेटेजिक तौर पर ट्रंप के सीनियर एडवाइजर्स भी पाकिस्तान को नापसंदीदगी से देखते थे। चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात ने खास तौर पर इन खदशात को मज़ीद तक़वियत दी थी। पाकिस्तानी हुकाम अक्सर चीन के साथ दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं और करार देते हैं कि ये दोस्ती समंदरों से ज़्यादा गहरी और पहाड़ों से बुलंद है। सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी के सर्कल में ये तवक्को बिल्कुल वाज़ेह थी कि भारत पर मज़ीद इन्हिसार किया जाए, क्वाड तंजीम को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना मरकज़ बनाया जाए और भारत के देरीना मफादात के तहत पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए। तज्ज़िये के मुताबिक मगर जब अमरीका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की तरफ मज़ीद झुक रहा था तो इसी दौरान भारत के बारे में खदशात बढ़ रहे थे, जिनमें अक्सरियत का गलबा रखने वाली मकामी सियासत, शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती लचक ना होने की बढ़ती हुई शोहरत शामिल थी। ये मसाइल जिन्हें तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा था या कम अहम समझा जा रहा था, वो अब भारत पर इलाकाई इस्तेहकाम लाने वाले मुल्क के तौर पर भरोसा करने में शकूक पैदा करने लगे थे। तज्ज़िये के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सर्द महरी के ख़त्म होने की इब्तिदाई अलामत इंसदादे दहशत गर्दी से मुताल्लिक मालूमात के खुफिया तबादलों का एक सिलसिला था, जो इस बात की निशानदही करता था कि पाकिस्तान बिलाखिर ताउन के लिए तैयार है। जब सदर ट्रंप ने मार्च में खिताब के दौरान गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की तो वाशिंगटन में हैरानी का इजहार किया गया। ये बयानात तवील अरसे से कायम पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स थे और अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज होने वाले अमरीकी हलकों को पाकिस्तान के बारे में एक नई हकीकत का सामना करना पड़ा, जिसके तहत अब पाकिस्तान नया और मजबूत इत्तेहादी बन रहा था। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। ताउन के हर छोटे जेस्चर पर भी अमरीका में पाकिस्तान को गैर मुतवक्के क्रेडिट मिल गया और इसी क्रेडिट से मज़ीद राब्तों की हौसला अफजाई हुई। तवील अरसे से नाजुक और लेन देन पर मबनी ताल्लुकात अब नई हकीकतों के मुताबिक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने लगे। ट्रंप इंतज़ामिया के वो अहदेदार जो कभी पाकिस्तान को मुस्तरद कर देते थे, अब पाकिस्तान के रेस्पॉन्स को फ़ायदेमंद और लचकदार करार देने लगे। यूँ ताल्लुकात का एक मस्बत साइकिल शुरू हो गया। और उन्होंने मज़ीद लिखा है कि उस ताल्लुक़ में मज़ीद जेस्चर्स के नतीजे में मज़ीद ताउन होने लगा। ताउन के नतीजे में तारीफ़ें होने लगी और दोनों ममालिक में शराकतदारी इस रफ्तार से गहरी होती चली गई कि जिसे अमरीका में कुछ महीने पहले तक शायद चंद लोग ही मुमकिन तसव्वुर करते थे। तज्ज़िये के मुताबिक एक फ़ैसला कुन मोड़ भारत के साथ मई में होने वाली मुख्तसर मगर शदीद झड़प के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतवक्को कारकर्दगी भी थी। इतलात के मुताबिक इस झड़प के नताइज ने सदर ट्रंप को भी हैरान कर दिया था। इस तनाज़े ने अस्करी नज़्म ज़ब्त, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत के एक ऐसे लेवल को जाहिर कर दिया था कि जिसके बारे में अमरीका ये समझता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अमरीकी हुक्काम जिन्होंने पाकिस्तान को एक जवाल पजीर ताकत करार देकर नज़रअंदाज कर दिया था, वो एक बार फिर पाकिस्तान का हवाला एक संजीदा इलाकाई खिलाड़ी के तौर पर देने लगे, जबकि खुद सदर ट्रंप के लिए इस वाक़े ने स्ट्रेटेजिक नक्शे को तब्दील कर दिया।
तज्जिए के मुताबिक अब पाकिस्तान को एक उभरता हुआ असासा समझा जाने लगा, जिसकी सलाहियतें जनूबी एशिया के लिए ट्रंप के वसीतर विजन को मदद दे सकती थी। आलमी सतह पर इस नई अहमियत से पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को इजाफी मोमेंटम हासिल हुआ। मुसल्लह अफवाज के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, जिसके तहत एक नया आला तरीन ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुतारिफ कराया गया, जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, जो बैक वक्त आर्मी चीफ भी हैं। जबकि ये नुकता भी कम अहमियत का हामिल नहीं है कि पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को भारत ने मुस्तरद कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने इस पर इजहार तशक्कुर किया था। सदर ट्रंप जो जंगें शुरू करने के बजाय ख़त्म करने की बात करते हैं, मुमकिन तौर पर भारत के इस रवैये ने उन्हें गहरा धचका पहुँचाया। जहाँ भारत ने अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, वहीं अमेरिका में पाकिस्तान की कदर में इजाफा हो गया। तज्जिए में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप की कुर्बत का हवाला दिया गया है और लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से लंच पर मुलाकात हुई, जो तारीख में पाकिस्तान की फौज के किसी भी सरबराह की अमेरिकी सदर से व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात थी। मीडिया में इस मुलाकात को पजीराई मिली, खुद सदर ट्रंप ने मीडिया से भी ज़्यादा पजीराई दी और पाकिस्तान के हवाले से बयानिया तकरीबन रातों रात शक और एहतियात से जश्न में तब्दील हो गया। 2 माह से भी कम अरसे के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका आए, जहां उनका सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया और वहां सुबुकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइक कोरेला और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन के साथ आला सतही मुज़ाकरात हुए। तज्जिए के मुताबिक 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान साउथ एशिया और फार ईस्ट के लिए सदर ट्रंप की बड़ी हिकमत अमली का अहम किरदार बन रहा है। पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए कई हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे कि ईरान के लिए एक मोहतात और काबिल एतबार राब्ता और गज़ा में मुमकिना कलीदी किरदार शामिल है। नतीजतन पाकिस्तान अचानक मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ तकरीबन हर बड़ी गुफ्तगू का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुक़ एक आर्जी राब्ते के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मरकज़ियत में बदल चुका है जिसका तसव्वुर साल के आगाज़ में अमेरिका में बहुत कम लोग कर सकते थे। अमेरिका में इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हो चुका है। ताहम मुमकिन है कि ये एक आर्जी सूरत हाल हो, मगर इसका इन्हिसार भारत और पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का अमल अभी जारी है, इसकी हतमी शक्ल अभी तय होना बाकी है। ताहम इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पहले ही ऐसा है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तस्दीक के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की नज़र में पाकिस्तान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटजी में अहम मकाम हासिल कर लिया है, जिसने अमरीकी पॉलिसी को नई शक्ल दे दी है और 2025 में जनूबी एशिया का तवाज़ुन दोबारा लिख दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मारूफ बॉन्डाई बीच पर होने वाले हमले से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों मुबैना हमलावरों में से जिंदा बच जाने वाले एक मुलजिम नवीद अकरम पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि अदालत में जमा कराई गई पुलिस की फैक्ट शीट में हमले की मनसूबाबंदी, तैयारी और हमले से जुड़ी अहम तफसीलात भी सामने आ गई हैं और ये बात भी सामने आ गई है कि हमलावरों ने फायरिंग के साथ साथ धमाका करने की कोशिश भी की थी। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेजात में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया है कि सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हुजूम पर फायरिंग से पहले हमलावरों ने पाइप और टेनिस बॉल से बने घरेलू साख्ता बॉम्ब फेंके थे, लेकिन वो फटे नहीं। वाज़ेह रहे कि 14 दिसंबर को त्यौहार मनाने वाले यहूदियों पर होने वाले इस हमले में 15 अफराद मारे गए थे, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे। मुबैना हमलावरों में से एक 50 साला साजिद अकरम, जिनका बुनियादी ताल्लुक भारत से था, वो 6 फायर आर्म्स का मालिक था, जबकि पुलिस के मुताबिक उसके 24 साला बेटे और दूसरे हमलावर नवीद अकरम पर कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत की जानिब से जारी की गई ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की फैक्ट शीट के मुताबिक मुबैना हमलावर कई महीनों से इस हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे और हमले से 2 दिन पहले बॉन्डाई बीच के करीब पार्क में जायजा लेने के लिए गए थे। पुलिस रिपोर्ट में शामिल तस्वीर में मुबैना तौर पर बाप और बेटे को न्यू साउथ वेल्स के एक सुनसान देही इलाके में असलहे की तरबियत करते हुए देखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है और सिडनी भी इसी रियासत का हिस्सा है। पुलिस को अक्टूबर में बनाई गई एक वीडियो भी मिली है, जो हमलावरों में से एक के मोबाइल फ़ोन में थी, जिसमें वो दाइश के झंडे की तस्वीर के सामने बैठे नज़र आते हैं और अंग्रेज़ी में हमले की वजूहात बताते हैं और ज़ायनिस्ट के इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। पुलिस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हमले से एक दिन पहले रात के तकरीबन 2 बजे की CCTV फुटेज में देखा गया कि दोनों हमलावर कैम्सी के इलाके में वाक़े एक किराए के घर से कंबल में लिपटी हुई लंबी और भारी चीज़ें उठाकर गाड़ी में रख रहे हैं। बाद में वो हमले के दिन शाम के तकरीबन 5 बजे बॉन्डाई बीच पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का ख्याल है कि कंबल में लिपटी हुई चीज़ों में 2 सिंगल बैरल शॉटगन, एक राइफल, 3 पाइप बॉम्ब, एक टेनिस बॉल बॉम्ब और एक बड़ा देसी साख्ता बॉम्ब शामिल था। अदालत में पेश किए गए बयान में पुलिस का मजीद कहना है
कि फायरिंग शुरू करने से पहले हमलावरों ने बॉन्डाई पार्क में मौजूद हुजूम पर पाइप बॉम्ब और टेनिस बॉल बॉम्ब फेंके, लेकिन वो फटे नहीं। पुलिस ने यह भी बताया कि बाद में कैम्पसी के घर से शॉटगन के लिए 3D प्रिंट किए गए पुर्जे और बॉम्ब बनाने का सामान भी बरामद हुआ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। रवां साल जून में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के बाद अब इसराइल एक बार फिर खबरदार कर रहा है कि ईरान दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है और इसराइल माजी में भी बार बार यही करता रहा है। और ख़बरों के मुताबिक इसराइल एक मरतबा फिर ईरान पर मुमकिना हमले के लिए अमेरिका को कायल करने की कोशिश करेगा। और इस सिलसिले में 29 दिसंबर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिका का मुमकिना दौरा दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जून में इस जंग का आगाज़ इसराइल के ईरान पर हमलों से हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर और सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। इस दौरान अमेरिका ने भी इसराइल का साथ देते हुए ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया था। अहम बात यह है कि इसराइल ने इस जंग के दौरान ईरान की दिफाई और अहम जौहरी तंसीबात समेत ईरान की जौहरी और अस्करी क़यादत को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। इसराइल ने यह भी दावा किया था कि उसने ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइली हुकाम ने ट्रंप इंतजाम फिर खबरदार कर दिया है कि ईरानी फोर्सेस की हालिया मिसाइल मशक़ें इसराइल पर मुमकिना हमले की तैयारी हो सकती है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक 3 इसराइली और अमरीकी ज़राए ने बताया है कि इसराइली हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि ईरान की पासदारान इनक़लाब फोर्स की मिसाइल मशक़ें इसराइल पर हमले की तैयारी हो सकती हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक अगरचे हासिल की गई मालूमात में सिर्फ ईरान के अंदर ही फ़ौजी नक़्ल हरकत नज़र आती है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अचानक हमले के बाद इसराइली फ़ौज की क़ुव्वत बर्दाश्त अब पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई है। एक ज़रिए ने बताया कि 6 हफ्ते पहले भी इसराइली इंटेलिजेंस ने ऐसे ही ख़दशात ज़ाहिर किए थे जब उसने ईरानी मिसाइल्स की नक़्ल हरकत देखी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक इसराइली ज़रिए के मुताबिक ईरान के हमले के इम्कानात 50% से भी कम हैं, लेकिन कोई भी यह ख़तरा लेने को तैयार नहीं है कि इसे सिर्फ एक मश्क कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाए। एक अमरीकी ज़रिए ने एक्सियोस को बताया कि इस वक्त अमरीकी इंटेलिजेंस के पास इस बात के कोई आसार मौजूद नहीं है कि फौरी तौर पर ईरान का कोई हमला होने वाला है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़ामीर ने हफ्ते को अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर को फ़ोन किया और बताया कि इसराइल को पासदारान इनक़लाब की जानिब से चंद दिन पहले शुरू की गई मिसाइल मश्क पर तशवीश है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि जनरल अयाल ज़ामीर ने एडमिरल ब्रेट कूपर को बताया कि ईरानी मिसाइलों की हालिया नक़्ल हरकत और दीगर अमली इक़दामात अचानक हमले की तैयारी भी हो सकते हैं। जनरल अयाल ज़ामीर ने अमरीकी और इसराइली अफवाज पर जोर दिया कि वह दिफाई तैयारियों के लिए करीबी राब्ता रखें। एडमिरल ब्रेट कूपर इतवार को तल अवीव में थे और उन्होंने जनरल अयाल ज़ामीर और इसराइली फ़ौज के आला हुकाम से मुलाकात करके सूरत हाल पर बात की। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि इसराइल और ईरान के दरमियान किसी गलत अंदाजे के नतीजे में जंग छिड़ जाए, जहाँ दोनों फरीक ये समझें कि दूसरा हमला करने वाला है और वो पहले हमला करने की कोशिश करे। तवक्को है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 29 दिसंबर को मियामी में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को दोबारा बहाल करने की कोशिशों और 2026 में ईरान पर एक और हमले के इम्कान पर बात करना चाहते हैं। इसराइली ज़राए ने मज़ीद बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस ईरान की मिसाइल सलाहियतों की दोबारा तैयारी के इब्तिदाई आसार देख रही है और इस बार ईरान में जून की 12 रोज़ा जंग के बाद के मुकाबले में ज़्यादा हौसला पाया जा रहा है। इसराइली ज़राए के मुताबिक जंग के अख्तिताम पर ईरान के पास 3000 के बजाय सिर्फ 1500 मिसाइल रह गए थे और 400 के बजाय 200 लॉन्चर बचे थे। ज़राए ने यह भी बताया कि ईरानियों ने अपनी फ़ौजी ताकत दोबारा बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अभी तक जंग से पहले वाली सतह तक नहीं पहुँचे। ज़राए के मुताबिक इसराइल की फ़ौजी इंटेलिजेंस और मोसाद का ख्याल है कि ईरान की जानिब से दोबारा तैयारी की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है कि अगले 2 से 3 महीनों में फौरी फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हो। ताहम उनका कहना है कि साल के आखिर में ये मामला ज़्यादा संगीन हो सकता है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।